नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको भगवान शिव के परम भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, धौलपुर नामक एक नगर में किशोर अपनी पत्नी सोना के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। सुबह सुबह बस भगवान शिव की पूजा में लीन रहते। दोनों मन के बड़े ही सच्चे थे। किशोर एक रिक्शा वाला था। हाथ रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था। उसका रिक्शा काफी पुराना हो चला था। रिक्शा में धूल देखकर कोई सवारी उसकी रिक्शा में बैठना ही नहीं चाहती थी। लोग उसकी रिक्शा को छोड़ दूसरी रिक्शा में बैठ जाते। इस कारण उसकी कमाई बहुत कम होने लगी। किशोर से दूसरा रिक्शा वाला कहता है, किशोर भाई, तुम्हारा रिक्शा तो बहुत पुराना हो गया है। एक काम करो, इसे ठीक ना करवा के तुम एक नया रिक्शा ही खरीद लो। किशोर दूसरे रिक्शे वाले से कहता है, राजन भाई, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी हालत कितनी खराब है। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। नया रिक्शा खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? आज तो बस एक ही सवारी मिली है, उस पर भी उसने आधे पैसे ही दिए हैं। अब इसी में से शिव जी के भोग के लिए प्रसाद भी लेना है और उस रात के भोजन का प्रबंध भी करना है। ऐसा कैसे चलेगा? तभी चिंटू रिक्शा वाले ने कहा, चिंता मत करो किशोर, एक दिन भगवान शिव की कृपा तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ राजन, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आज मैं जो भी हूँ भगवान शिव की बदौलत ही हूँ। मुझे अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो भी उन्हीं की कृपा से ही मिल रही है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। सोना मेरी राह देख रही होगी। शाम की आरती का भी वक्त हो रहा है। किशोर प्रसाद लेने बाजार की ओर आगे बढ़ता है। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि तभी अचानक से नुकीले पत्थर से लगकर उसका रिक्शा पंचर हो जाता है। आज उसने सिर्फ 20 रुपए ही कमाए थे। उनमें से उसने शिवजी को भोग लगाने के लिए 10 रुपए का प्रसाद ले लिया और बचे हुए 10 रुपए में 5 रुपए पंचर वाले को दे दिए। अब बचे बस 5 रुपए। उस 5 रुपए का उसने 2 पाव खरीद लिया। घर जाकर पत्नी से बोला, सोना, आज राजन भाई ने मुझे जबरदस्ती अपना खाना खिलवा दिया। मेरा तो पेट एकदम भरा हुआ है। कमाई कम होने के कारण बस 2 पाव ही ला पाया हूँ। एक काम करो, ये तुम ही खा लो। ठीक है, सोना ने कहा। खाना कम होने के कारण किशोर ने सोना से झूठ बोल दिया ताकि सोना को भूखा नहीं रहना पड़े और खुद खाली पेट ही सो गया। कई दिन तो ऐसे बीत जाते कि दोनों को भूखे सिर्फ पानी पीकर ही रहना पड़ता। दोनों खुद भूखे रह जाते, मगर कुछ भी करके भगवान शिव के लिए प्रसाद की व्यवस्था जरूर कर लेते। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, किशोर और उसकी पत्नी सोना आपकी अनन्य भक्त है। उसकी अवस्था कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो आपको भोग लगाए बिना नहीं रहते। प्रभु, आप उन पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? मैं उन्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। आप उनके लिए क्यों नहीं कुछ करते? भगवान ने अपनी आंखें खोली। प्रिय, पिछले जन्म में किशोर बहुत ही क्रूर किस्म का व्यक्ति था। हमेशा लोगों को परेशान करता था। उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी। गरीबों का मजाक बनाने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। इस कारण से इस जन्म में उसे अब संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई है। पिछले जन्म में तो उसके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीते, लेकिन उसका फल उसको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। ऐसा हर प्राणी के साथ होता है। लेकिन प्रभु, अब उसे और कितना कष्ट सहना बाकी है? बस कुछ दिन और, जल्दी उसके भी सुख के दिन आएंगे। बस उसे एक परीक्षा से गुजरना है। अगर वो उसमें सफल हो गया तो उसी दिन से उसके दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। इधर किशोर की स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। उसके दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बावजूद शिवजी के लिए उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं रही थी। दोनों पति पत्नी रोज सुबह भगवान की पूजा करते, फिर अन्य काम में जुट जाते। एक दिन सोना मूर्ति के पास जाकर कहती है, हे भगवान, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई कि हमें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? हमारे दुख हर लो भगवान। भगवान, हमें धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं है, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी जितना तो दे दो भगवान। किशोर ने कहा। तभी सोना कहती है,
और हमारी सूनी गोद भर दो भगवान, हमें एक संतान दे दो। पूजा करके किशोर अपनी रिक्शा निकालता है और शिव जी को याद करके सवारी ढूंढने निकल पड़ता है। मन ही मन में सोचता है किशोर, हे भगवान, पिछले 3 दिनों से हमें कुछ भी खाने को नसीब नहीं हुआ है। आज हमें इतना तो दे दो कि हम एक वक्त का भोजन कर पाएं। किशोर ये सोचता हुआ अपना रिक्शा आगे बढ़ाता है। इधर भगवान शिव एक बूढ़े आदमी का वेश धारण कर उसके पास आते हैं। वृद्ध व्यक्ति बोलता है, सुनो बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मेरा बटुआ चोरी हो गया है। मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मुझे कोई बिना पैसों के घर तक छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा है। मेरे पाँव दुख रहे हैं, वरना मैं खुद ही चलकर चला जाता। इतनी धूप और गर्मी से मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी थोड़ी मदद करो पुत्र, मुझे घर तक छोड़ दो। किशोर ने कहा, बाबा, मैं तो सवारी की तलाश में ही जा रहा था, लेकिन अब आप इतने परेशान हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। आप रिक्शे में बैठ जाइए बाबा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। वो बूढ़ा आदमी रिक्शे पर बैठ जाता है। किशोर भीषण गर्मी में बिना किसी परेशानी के बाबा को बताए गए रास्ते में चलता जाता है। घंटों चलने के बाद एक शिव मंदिर आता है। वहां पहुंचकर वो बूढ़ा आदमी किशोर से कहता है, बस बेटा, यहीं रोक दो, यहीं मेरा घर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। बेटा, ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। किशोर ने कहा, बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। चलिए, अब मैं चलता हूँ। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर किशोर उनके चरणों में गिर जाता है। प्रभु, आप मेरे सामने, आपने इस भक्त की पुकार सुन ली प्रभु। आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया प्रभु। तभी भगवान शिव ने कहा, किशोर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुए हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे और जल्द ही तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। किशोर भाव विभोर होकर अपने घर चला जाता है। वो देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह पर खूबसूरत सा पक्का मकान बन गया है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो पत्नी सोना को सब कुछ बताता है, जिसे जानकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं। कुछ समय पश्चात उसे 2 पुत्र होते हैं। अब किशोर रिक्शा नहीं चलाता था, उसने अपना रिक्शा बेचने का व्यापार शुरू कर लिया था। वो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। आज भी भगवान शिव के प्रति उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। दोनों पति पत्नी दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।